नताशा वकास हुई कंट्रोवर्सी का शिकार, इस पर उन्होंने क्या कहा, इस पर बात करेंगे आज की वीडियो में। सितारा यासीन से रिलेटेड नताशा वकास ने अपनी कंट्रोवर्सी में लोगों को क्या जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी, कल मेरी वीडियो के नीचे किसी ने कमेंट किया था कि सितारा यासीन की जो सिस्टर हैं उन्होंने अगर दिखाया है तो अपना फेस दिखाया है और उन्होंने ख़ुद को पानी में नहाते हुए नहीं दिखाया। तो सबसे पहले मैं यहाँ ये चीज़ कह दूँ कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सही हैं, ठीक हैं, कि अगर आप वाईटी के ऊपर आकर एक मुस्लिम होने के बावजूद आप जो है वो इस किस्म की अगर वल्गर हरकतें करते हैं या वल्गर ड्रेसिंग करते हैं वो सही है। इसको हमने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। हमारा मुद्दा पहले दिन भी वही था, आज भी वही है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है वो मेरे साथ लाइव डिस्कशन में नहीं आते कि उन्हें पता है कि जाजिब ज़िंदगी सिर्फ एक मुद्दे के करके लड़ रही हैं, वो ये है कि किसी की भी ज़िंदगी हराम करने का हमें कोई राइट नहीं है। और वाहिद सितारा यासीन ही नहीं है जो कि यूट्यूब के ऊपर काम कर रही हैं या जिसके काम के ऊपर आपको एतराज़ उठा होगा। सितारा यासीन के अपने व्लॉग के अंदर हमने कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं देखी जिसको हम पॉइंट आउट करें, या जैसे ये ज़िना की बातें करते हैं ऐसी कोई चीज़ उसने प्रमोट नहीं की, हमने नहीं देखी, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सी यूट्यूबर्स हैं जो मुस्लिम हैं, ख़ुद को मुस्लिम बताती हैं, वो किस किस्म की ड्रेसिंग करती हैं और यूट्यूब पर के ऊपर काम भी कर रही हैं, उनको भी पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन नहीं, पहली बात तो ये कि वो छोटे पैमाने पर काम कर रही हैं, मतलब उनके चैनल्स छोटे हैं, इसलिए आप लोग उनके साथ पंगा नहीं लेते। आपको पता है यहाँ से फ़ायदा नहीं होगा, और अगर कोई बड़ी यूट्यूबर्स हैं तो आपको पता है कि वहाँ से स्ट्राइक्स पड़ेंगी। आपको पता है कि सितारा यासीन जो हैं वो स्ट्राइक्स नहीं देती, वो जो है वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करती, वो किसी को परेशान नहीं करती, तो वो आपको हलवा लगता है वो काम, तो इसके ऊपर आप आराम से बात कर लेते हैं। रही बात उनकी बहन के जो है वो पानी में भीगने की, नहाने की, तो वो दिन भी दूर नहीं थे अगर ये मोहतरमा जो है अपने हस्बैंड से ये बात कहने में कामयाब हो जाती, जैसे कि उनके अपने हस्बैंड ने बताया था कि मेरी बहन ने मेरी वाइफ ने जो है वो सेलफ़ोन जो है वो तोड़ दिया या मैंने सेलफ़ोन तोड़ दिया, और उनके बीच में आपस में फ़साद शुरू जो है वो फेस रिवील के ऊपर हुआ था। और उनके हस्बैंड ने ख़ुद ये बात आकर पूरी दुनिया के सामने कन्फेस की थी कि मेरी बीवी जो है वो ज़िद कर रही है मुझसे कि उसने अपना फेस दिखाना है और उसने अपनी बहन सितारा की तरह व्लॉगिंग करनी है, अपना चेहरा दिखाना है, अपनी मेकअप की वीडियोस बनानी है। ये तमाम इशू उनके घर में स्टार्ट हुए थे, यानी कि वो सितारा यासीन की तरह ही व्लॉगिंग करना चाहती थी। अब अगर वो फराशा पहन के आ रही थी तो क्योंकि बहुत से लोगों ने उन्हें बहुत नेक बीवी बना दिया और कहा कि वो बड़ी नेक थी और सितारा ने उनके साथ जुल्म किया, तो मजबूरन फेस दिखाने के बाद उन्होंने फराशे को अपनाया। अब हमें नहीं पता, अगर वो ये सब कुछ उनके हस्बैंड को ईजीली जो है वो इस सब चीज़ की इजाज़त दे देते तो यकीनन उन्होंने भी वैसी ही व्लॉगिंग करनी थी, क्योंकि बकौल आपके वो बेगैरत ख़ानदान है, तो ये भी उसी बेगैरत ख़ानदान के चश्मो चराग हैं। हो गया। तो हकीकत यही है कि जब आप बेगैरत का सेगा यूज़ करते हैं तो वो बेगैरत ख़ानदान का सेगा यूज़ करते हैं, तो आप उस ख़ानदान की जहाँ तमाम औरतों को गिनते हैं उसमें आप नीनू की माँ को भी गिन लेते हैं, और इससे पहले आप नीनू को भी गिनते रहे, और सितारा यासीन की इस कंट्रोवर्सी से पहले आप सितारा यासीन की इसी सगी बहन को भी इन तमाम गलाजतों में गिनते रहे, उसके ऊपर भी तहमतें लगाते रहे। ये आपका भी पेशा रहा है। अब आपको पता है कि वहाँ से दाल रोटी नहीं चल रही तो यूँ कर लें। कभी कभी आप लोग भी आकर यही कहते हैं कि हम सगे जी इस इंसाफ बेबी के भी नहीं हैं, ये भी गलत करेगी तो हम बोलेंगे। तो बात सारी यही आ जाती है कि जो सेगा आप इस्तेमाल करते हैं और आप खुद कहते हैं इस ख़ानदान की तमाम औरतें, तो फिर तमाम औरतों में ये भी शामिल है। हाँ, अगर ये आपके घर में आपकी माँ बाप से पैदा हुई है तो वो बात फिर आप करेंगे जी ये हमारे घर में पैदा हुई है, ये उस ख़ानदान से नहीं है। ठीक, जब आप पूरे ख़ानदान पे कीचड़ उंडेलते हैं ना बैठकर, तो फिर आप ये याद रखा करें कि उसी ख़ानदान में ये लड़की, ये औरत भी शामिल है। अच्छा, अब हम बात करेंगे नताशा वकास से। नताशा वकास के लिए जी कंट्रोवर्सी क्रिएट की इंसाफ बीबी के सपोर्टर्स ने, जो कि सितारा यासीन के हेटर्स हैं, उन्होंने कंट्रोवर्सी खुद स्टार्ट की और आकर वाईटी के ऊपर कहा कि नताशा वकास ने ये बात बोली है कि सितारा यासीन जो है उसको देखकर, एक फजूल सी यूट्यूबर को देखकर पता नहीं किसी और ने अपने बाल काटे या नताशा वकास ने अपने बाल काटे, कुछ इस किस्म की चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की और लाकर बोला नताशा वकास ने ये बोल दिया है सितारा यासीन के बारे में, जिसको फिर नताशा वकास ने आकर अपनी वीडियो में डिनाई किया। और जब उन्होंने डिनाई किया, उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो फ़ारग बैठे होते हैं, जिनके पास अपना कोई कंटेंट नहीं और ये बैठकर दूसरों की किरदार कशियाँ करते हैं। तो बिल्कुल जी, वो सितारा यासीन के हेटर्स हमेशा से बैठकर औरतों की किरदार कशियाँ ही करते हैं, अप्रिशिएट किसी को नहीं करते। अच्छा, तो ये वहाँ पर ये बात हुई, लेकिन जब इन्होंने उस बंदी नताशा वकास जो है उसको कंट्रोवर्सी में लेकर आए हैं, उसके ऊपर सारी बातें की हैं, लेकिन जब नताशा वकास ने सब कुछ को डिनाई किया है दोस्तों, तो इन औरतों ने आकर इस चीज़ को मीडिया पर नहीं रखा कि ये नताशा
वकास ने डिनाई किया है, क्योंकि नताशा वकास ने कहा कि मैंने किसी स्पेसिफ़िक यूट्यूबर का नाम नहीं लिया, बल्कि मैंने व्लॉगर कहा और मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, मैंने वहाँ सितारा का नाम भी नहीं लिया। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी अपने पता नहीं एक बार बाल काट लिए थे, वॉशरूम में थी, तो मैंने कहा कि मेरी बेटी देखेगी तो क्या सीखेगी, इस किस्म की बात उन्होंने खुद बोला कि मैंने इस किस्म की बात की है, मैंने किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं किया। दूसरी चीज़, नताशा वकास कहती हैं कि सितारा यासीन की उन्होंने हेल्प करने की कोशिश की। सितारा यासीन के लिए जब जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, वहाँ नताशा वकास ने कहा था कि उसे छोड़ दो, उसकी जान छोड़ दो। जी बिल्कुल, इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी। नताशा वकास ने ये बात अगर बोली है, शायद मुझे भी सुनने में पड़ता है कि ऐसी बात हुई थी। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, नताशा वकास जब कंट्रोवर्सी का स्टार्ट हुई थी तब मैं यूट्यूब पर काम नहीं करती थी। जब मैं सितारा यासीन को सपोर्ट करने के लिए आई थी तो एक पुराने थे, रिएक्शनिस्ट कहते हैं ख़ुद को, SJS नाम से आई थिंक उनका चैनल था, तो मुझे किसी ने बताया था कि ये नताशा वकास को ट्रोल करते थे, इन्होंने उनके लिए कोई कंट्रोवर्सी स्टार्ट की थी और इनका आपस में अच्छा खासा फड्डा चला था। तो जी बिल्कुल, अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो उनको पता होगा कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं YT के ऊपर। जो सितारा यासीन से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं, ये बहुत से यूट्यूबर्स के साथ हुआ है। बस कोई जो है उसकी कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिन नहीं चलती, किसी की कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिन चलती है। अब सितारा यासीन की कंट्रोवर्सी इसलिए ज़्यादा चली है क्योंकि सितारा यासीन के सपोर्टर्स या उनकी मैं कहूँगी ऑडियंस, जी बिल्कुल ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि उनकी ऑडियंस जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। तो एक तरह से एक तो उनके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हुए और जल्दी उनकी जो है वो मैं कहूँगी कि उनका चैनल वायरल जल्दी हुआ, तो इसलिए ये चीज़ें ज़्यादा मीडिया में तेज़ी से फैलीं और इसलिए सितारा यासीन की स्टोरी जो है वो अभी तक चली। और उसके अलावा उनकी कंट्रोवर्सी, पहली कंट्रोवर्सी नहीं बैठी थी कि दूसरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। बात वहीं पर आ जाती है कि इन दोनों चीज़ों का या तमाम चीज़ों का मीडिया से या उनकी व्लॉगिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन लोगों को पता है कि सितारा यासीन पलट कर जवाब नहीं देती, तो लोग इस चीज़ को कैश करते हैं। रही बात नताशा वकास की व्लॉगिंग की, तो मैं नताशा वकास की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, उनके काम को एडमायर करती हूँ। नताशा वकास की जो व्लॉगिंग है वो मैं कहूँगी कि जेन्युइन व्लॉगिंग है। जेन्युइन व्लॉगिंग इस तरह है कि वो अपनी डेली रूटीन जो है वो तमाम की तमाम शेयर करती हैं और वो बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सितारा के हिसाब से उनका काम जो है मुझे ज़्यादा पसंद है या कम पसंद। देखिए, आप सब लोगों के कंटेंट को देखकर चलें, तमाम ब्लॉगर्स का सेम कंटेंट नहीं है। कुछ ब्लॉगर्स जो हैं वो आपको घर की डेकोरेशन दिखाते हैं, इंटीरियर दिखाते हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कुछ जो हैं वो आपको अपनी कुकिंग दिखाते हैं, कुछ जो हैं वो सितारा की तरह जो है वो अपनी आउटिंग भी दिखा रहे होते हैं और अपने बच्चों को भी दिखा रहे होते हैं, कहीं कहीं अपनी कुकिंग भी दिखा रहे होते हैं। और कुछ जो है वो नताशा वकास की तरह भी दिखा रहे होते हैं। और नताशा वकास जो है वो स्ट्रगलर है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी। सबके जो ब्लॉगिंग है वो अलग अलग मूड्स की है, ठीक है, अलग अलग मूड्स की है। जब आप एंटरटेन होना चाहते हैं या मैं एंटरटेन होना चाहती हूँ तो मैं सितारा यासीन को देखती हूँ। जब मैं जो है वो वैसे ही किसी व्लॉग को देख रही होती हूँ, जैसे जो है ये नताशा वकास जो हैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ देती हैं। उनका बेस्ट काम मुझे ये लगता है कि ये हमेशा उस चीज़ को पहले यूज़ करती हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ जो है ना इनके देखे हैं, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारी ब्रांड्स के ऊपर मैं इनको जो है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं नताशा के रिव्यूज़ देखूँ। कोई भी चीज़ मुझे लेनी हो, करनी हो, मैं नताशा के रिव्यूज़ पहले देखती हूँ, क्योंकि ये बंदी वो बंदी है जो बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ देती है, बनावट नहीं होती। जो जिस चीज़ का फॉल्ट होता है ये वो भी बताएगी, जो जिस चीज़ का बेनिफिट होता है ये वो भी बताती है, ठीक है। तो इसके और सितारा दोनों की व्लॉगिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सितारा किसी चीज़ के रिव्यूज़ ऐसे नहीं देती, बल्कि सितारा रिव्यू का काम आई थिंक करती नहीं है। PR बहुत कम होती है, उसकी PR जो होती है वो ज़्यादा कपड़ों की होती है, ड्रेसेस की होती है, वो इस हिसाब से करती है। लेकिन नताशा वकास जो है वो खुद से भी रिव्यू, वो अपने लिए भी कोई चीज़ खरीदने जाती हैं अपने घर के लिए तो उसका रिव्यू भी ज़रूर शेयर करती हैं। यहाँ तक कि वो ये बता देती हैं कि इसका मुझे ये पड़ी, मुझे कितने में कितने की ख़रीदी, कहाँ से ख़रीदी, उसको यूज़ करने के कुछ दिन बाद ये उनका उस चीज़ का रिव्यू बताती हैं कि इसका पहले डेमो देंगी, फिर उसका रिव्यू देंगी कि मेरे काम करने में मुझे कैसे फ़ायदेमंद साबित हुई, उसके बाद उसने कहाँ से परचेज़ की और उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका ख़र्चा कितना रहा। बहुत सारी चीज़ें जो जेन्युइन है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं अप्रिशिएट करती हूँ नताशा वकास को कि उसके व्लॉग में कुछ भी क्रिएटेड नहीं होता, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसको मैं कहूँ कि वो बना कर लाई है, और मज़े की चीज़ वो फ़िल्टर भी बिल्कुल यूज़ नहीं करती। इस वजह से भी मुझे बहुत पसंद है, जेन्युइन सी होती है उसकी व्लॉगिंग। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सितारा की व्लॉगिंग फ़ेक होती है, ये कभी भी नहीं होता। सबका अपना अपना कंटेंट है। बड़े बड़े व्लॉगर जो हैं वो बड़ी प्लानिंग के साथ कंटेंट कर रहे होते हैं, मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगी, लेकिन सबका अपना अपना काम अपनी अपनी जगह है। हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के व्लॉगर्स को सितारा यासीन से गिला शिकवा ऐसा रहा कि वो बहुत जल्दी से वायरल हुई और ये लोग कहते हैं कि वो थंबनेल्स ऐसे लगाती हैं। तो एक बात मैं बता दूँ कि
देखिए थंबनेल अगर ऐसे लगते हैं तो वो वक्ती चीज़ होती है, वो आप वक्ती तौर पे वायरल हो जाते हैं, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट आप में नहीं होता। जिन लोगों का आपके साथ इंटरेस्ट बन जाता है वो हमेशा बना रहता है, तो उससे थंबनेल का या किसी कंट्रोवर्सी का कोई ताल्लुक नहीं है, बस पसंद नापसंद की बात होती है। जिस तरह का कंटेंट जो है नताशा वकास का है, यकीनन वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता जिस तरह का कंटेंट सितारा यासीन का है, या जिस तरह की स्टोरी सितारा यासीन की वायरल हुई थी उस तरीके से लोगों के दिल में उनकी जगह हो गई। सब अपने अपने नसीब का रिज़्क यहाँ से कमा रहे हैं, सब अपने अपने नसीब की इज़्ज़त खुशी सुकून यहाँ से कमा रहे हैं। हमें किसी एक पर भी एतराज़ नहीं है। हमारी मोहब्बत जितनी नताशा वकास से है उसी तरह सितारा यासीन से भी है, और हमें आपस में इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ नहीं फैलानी चाहिए। ये कुछ जाहिल लोग हैं जो ख़ुद को रिएक्शनिस्ट कहते हैं, हालांकि ये रिएक्शन की मैं कहती हूँ कि अलिफ बे को भी नहीं जानते। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, यकीनन अच्छी लगी होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, इसको महफूज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।